レインはレイン、私は私。तो आज हम एक ऐसे एनिमे के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इंटरनेट से काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है। इंटरनेट आज के टाइम पे जिसका हम बहुत ज़्यादा ही यूज़ करते हैं, लेकिन क्या किसी ने कभी सोचा है इंटरनेट का ऐसा रूप जिससे वो हमारे लिए खतरा बन सकता है? नहीं ना। तो ये एनिमे उसी चीज़ को एकदम बखूबी दर्शाता है, या फिर दिखाता है कह लो। काफ़ी ही ज़्यादा डिटेल है इस एनिमे में, और बिना किसी देरी के अब इसे स्टार्ट करते हैं। सीरियल एक्सपेरिमेंट्स लिन 1998। ये एनिमे जितना दिखता है उससे काफ़ी ज़्यादा डार्क है, और इसे एक बार में समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। जब तुम्हें इसे 2 बार देख लोगे या फिर तुम इसे धीरे धीरे समझने की कोशिश करोगे तभी ये तुम्हारे पल्ले पड़ेगा, वरना तो गुरु समझ जाओ ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो बिना किसी देरी के बात करते हैं सेकंड साइड ऑफ इंटरनेट, या फिर मैं कहूँ डार्क साइड ऑफ इंटरनेट। You realize internet is dangerous to you. The story exists. Social media, internet story, opening, play intro. It's like normal anime and happy music जो कि बजता है, but यहाँ पे ही हम लोग गलत हैं। ये एनिमे जितना दिखता है उससे काफ़ी ज़्यादा ही अलग है। या तुम्हें किसी ऐसे समझ सकते हो जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं। तो अब स्टार्ट करते हैं एनिमे के मेन प्रोटैगनिस्ट से। इन द स्टोरी ऑफ मेन प्रोटैगनिस्ट इवाकुरा लिन, तो शी इज सिंपल एंड काइंड, इंट्रोवर्ट पर्सन। ये बेसिकली ये लड़की एक इंट्रोवर्ट पर्सन है, और इंट्रोवर्ट पर्सन काफ़ी ज़्यादा ही यूँ कह लो अपने आप में रहना पसंद करते हैं, और उनको सिर्फ अपनी दुनिया से मतलब होता है, बाकी किसी चीज़ से उन्हें लेना देना नहीं होता। बट जो आगे होने वाला है उसके बारे में तुमने नहीं सोचा होगा, तो स्टोरी को आगे करते हैं। She not connected to internet, but one day, ये बहुत ज़्यादा इसका इंटरनेट से ऑब्सेशन बढ़ता है, वो हम आगे जानेंगे किस तरीके से। तो अभी समझते हैं। वन डे हिज फ्रेंड मैसेज ऑन हर, इसकी जो फ्रेंड होती है वो इसे मैसेज करती है, बट इसमें एक और ट्विस्ट है कि इसकी दोस्त तो मर चुकी है, बट शी हैड रिसेंटली सुसाइड, बट वो अभी ज़िंदा है। वो उसे मैसेज के थ्रू बताती है कि वो अभी मरी नहीं है, वो ज़िंदा है। तो वो पूछती है हाउ, तुम कैसे ज़िंदा हो? तो वो बताती है मैं अभी वायर्ड की दुनिया में ज़िंदा हूँ। तो वायर्ड एक अनदर वर्ल्ड है जो कि इस एनिमे में हमें दिखाया गया है, ठीक है। इसके बारे में भी हम अभी आगे चल के जानेंगे। तो वो उसे मैसेज करती है। तो ये सब सुनने के बाद जो लिन होती है अपनी मेन प्रोटैगनिस्ट, वो ये समझ जाती है कि वाइल्ड की दुनिया काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, तो उसका भी इंटरेस्ट इंटरनेट में बढ़ जाता है, और इंटरनेट से इतना ज़्यादा उसका ऑब्सेशन बढ़ जाता है कि वह अपने रूम में जो उसका पर्सनल पीसी होता है उसको इतना ज़्यादा अपग्रेड करवा लेती है कि उसके पूरे ही कमरे में वायर ही होती हैं। टेक्नोलॉजी टू एंटर वायर्ड, जो इस दुनिया के लोग थे उन्होंने पता लगा लिया था कि किस तरीके से हम अनदर वर्ल्ड या वायर्ड का वर्ल्ड में किस तरीके से जा सकते हैं। तो ट्रूथ ऑफ वायर्ड, जो वायर्ड की सच्चाई है वो लिन जानती है, और जो ट्रूथ ऑफ वायर्ड है यानी कि वायर्ड का सच, वायर्ड एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे आप जो मन में आए वो कर सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं होगी। इट्स लाइक योर कह लो आपके मन पसंदीदा जगह या अपने सपनों का महल
या फिर अपने सपनों की जगह जहाँ आप कुछ भी कर सकते हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं। तो ये है वायर्ड की रियल पर्सनैलिटी। लिन टू आइडेंटिटीज। एक लिन है जो अपनी मेन वर्ल्ड में है, और एक सेकंड लिन है जो कि अनदर वर्ल्ड या वायर्ड के वर्ल्ड में है, जिसे लोग काफ़ी पसंद करते हैं और उसका सोशल मीडिया अकाउंट भी है। काफ़ी सारे लोग उस लिन को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये हमें अभी तक पता चला है। तो आप हम आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। वन सीन नो फेस ओनली माउथ। और ये बिल्कुल ही सच है। आज की दुनिया में हमें लोगों का चेहरा नहीं दिखता, बट हेटर्स काफ़ी सारे होते हैं। इस सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि लिन बेसिकली उन लोगों को देख पा रही है जिनके चेहरे ही नहीं है और बस मुंह है जो कि बोले जा रहा है। आज के टाइम पे इसे तुम इस तरीके से रिलेट कर सकते हो कि जैसे कि हेटर्स कमेंट करते हैं और अपनी पर्सनल आइडेंटिटी छुपा लेते हैं, और वो किसी अननोन नाम से किसी और को तंग करते हैं। तो इस तरीके से तुम समझ पा रहे होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वायर्ड की दुनिया का गॉड, अब यहाँ से चीज़ें चालू होती हैं। वायर्ड की दुनिया का जो गॉड है, इरी मिसामी, जो प्रोफेशन से एक इंजीनियर था, ठीक है। और इस बंदे का ड्रीम था कि वो वायर्ड में एंटर हो, और ये अपनी जान दे देता है एक ट्रेन के नीचे आके, ठीक है। और फिर वो एंटर होता है वायर्ड के वर्ल्ड में, और उसके जो वर्ल्ड में उसे भगवान बनना था वायर्ड का, तो इसीलिए वो अपने साथ कुछ हैकर्स को भी लाता है जिससे कि वो अच्छे से अपना पूरा कंट्रोल जमा पाए। जो हैकर्स का ग्रुप था उसका नाम था नाइट्स। जी हाँ, नाइट्स यानी कि सिपाही या फिर सैनिक कह लो, जो कि उसके लिए काम करते थे, ठीक है। लिन इज़ अ टूल एंड बाउंड्रीज। लिन एक तरीके की बाउंड्री है जो कि उन दोनों वर्ल्ड को मिला सकती है, जो कि वो चाहता है, और ताकि ये दोनों वर्ल्ड आपस में कनेक्टेड हो सकें। और हैकर्स डू इम्पॉसिबल थिंग्स। अब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो मैं आपको ये भी चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो हैकर्स हैं जिनका ग्रुप का नाम नाइट्स है, और ये कोई मामूली हैकर्स नहीं है, ये बहुत सारी इम्पॉसिबल थिंग्स कर सकते हैं जो कि कोई नहीं कर सकता। ये समझ लो आज के टाइम पे हमारे हैकर्स जो कर सकते हैं, सेम ऐसे ही ये भी कर सकते हैं। जैसे कि चलती हुई टीवी में लिन की वीडियो चल जाना, या फिर कई बार लिन को उनके पर्सनल डाटा से तंग करना, या फिर कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हैकर्स कर सकते हैं, ठीक है। और इविल लिन एक्सपोज द एलिस सीक्रेट। अब जो ये एरी मैसामी होता है, उसी की दुनिया की, वायर्ड की दुनिया की इविल लिन, वो आती है इस वर्ल्ड के अंदर और वो एक्सपोज करती है, एलिस के पास जाती है। पहले तो एलिस लिन की फ्रेंड है जो कि उसकी काफ़ी अच्छी दोस्त है, तो वो उसके पास जाती है और जो एलिस होती है वो भी उससे बात कर रही होती है। फिर एलिस उसको अपना सीक्रेट बताती है और वो उसे किसी को बताने से मना करती है, मगर जो अपनी दूसरी लिन है जो कि अनदर वर्ल्ड या वायर्ड के वर्ल्ड से आई है, वो उसका सीक्रेट एक्सपोज कर सकती है, और वो ऐसा करती भी है। और वो अपना सबके सामने उसका सीक्रेट एक्सपोज कर देती है। बेसिकली पूरे स्कूल को पता चल जाता है कि लिन ने उसका सीक्रेट रिवील कर दिया है। बट जो अपनी रियल वर्ल्ड वाली लिन है उसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर्स हैं कि वो किसी भी मेमोरी से उसकी याददाश्त और यहाँ तक कि उसका पास्ट, फ्यूचर और सब कुछ डिलीट कर सकती है। यानी कि तुम ऐसे समझ सकते हो कि तुमने बहुत मेहनत से अपना काम किया हो कंप्यूटर पे, और किसी ने बस एक सिंगल क्लिक डिलीट का बटन दबाया और काम खत्म। और
ये पावर उसे तब मिलती है जब वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है और लिन की हिडन पावर अवेकन हो जाती है जब वो बहुत ज़्यादा उदास होती है तब। और जैसे ही उसकी ये पावर अवेकन होती है वो सबकी मेमोरीज से उन सबको फ्लश कर देती है, यानी कि मिटो देती है, वैनिश, समझ सकते हो तुम लोग। और जब ऐसा हो जाता है तो सब लोग भूल जाते हैं कि हुआ क्या था। तो अब लिन अपने घर पहुंचती है और वो स्कूल नहीं जाती है। तो एलिस समझ जाती है कि कुछ तो गलत है, इसलिए शी डिसाइडेड वो लिन के घर जाएगी। और वहाँ वो देखती है कि लिन पूरी तरह से वायर से कवर है, यानी कि उसकी चारों तरफ वायर ही लिपटी हुई हैं। और इरी उससे मैनिपुलेट कर रहा है कि वो भी वायर्ड में शामिल हो जाए। इरी मिसामी जो कि इंजीनियर है और जो वायर्ड की दुनिया का गॉड है, वो उसे मैनिपुलेट करता है कि तुम भी मेरे साथ क्यों नहीं आ जाती, हम दोनों मिलके इस दुनिया में राज कर सकते हैं। और जब वो ऐसा कर रहा होता है तभी एलिस आ जाती है और ह्यूमन और वो उसे मैनिपुलेट कर ही रहा होता है कि वायर्ड में शामिल हो जाओ और ह्यूमन बॉडी की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। एलिस उसको अपने चेस्ट पे हाथ रख के समझा रही होती है कि नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, एक ह्यूमन बॉडी की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। ये बात उसे वो अपनी चेस्ट पे हाथ रख के फील करवाती है। तो जो अपनी मेन प्रोटैगनिस्ट है इवाकुरा लिन को ये बात समझ आ जाती है और वो उसके मैनिपुलेशन से बाहर निकल जाती है और उससे अपनी बॉडी की समझाती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहती है। और वो बताती है कि लिन, जैसा कि तुम्हारी पीछे इरी है, वैसे ही इरी के पीछे भी कोई और है जो ये कंट्रोल कर रहा है। ये बात सुन के इरी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और ये सुनने के बाद इरी तो अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, इसीलिए वो ह्यूमन वर्ल्ड में अपनी एक बॉडी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है अपनी पावर से, समझ सकते हो। और एक ह्यूमन बॉडी बनाने लगता है, पर लिन उसे ऐसा करने से पहले ही रोक देती है। और ये सब देखकर एलिस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है गाइस। और एंड लिन डिसाइडेड शी सेक्रीफाइस ऑन हर लाइफ बिकॉज शी लव्ड एलिस। जो लिन है, लिन बहुत ही ज़्यादा ही अच्छी लड़की है, ये बात तो माननी पड़ेगी कि वो उससे इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है बिकॉज शी लव्ड एलिस। और अपने आप से क्वेश्चन करती है कि वो है क्या, वो है क्या। और वो एक अनदर वर्ल्ड में पहुंचती है, एक क्या कहते हैं, शांत सी जगह पे खड़ी होती है और उसने एक शैडो बना ली होती है जो कि उसी के सामने खड़ी होती है। फिर वो धीरे धीरे करके ऊपर जा रही होती है और उसके सामने दूसरी लिन बात कर रही होती है जो कि उसी ने बनाई होती है, उसकी इमेज। और जब वो ऊपर जाती है तो उसे अपने पापा या डैड दिखते हैं और बोला जाता है कि ये रियल गॉड है। एंड वो लिन की एक्सपेक्टेशन को नहीं तोड़ना चाहते थे, इसीलिए वो उसे समझाते हैं कि तुम कौन हो। बट वो उसका क्वेश्चन का फुल्ली आंसर नहीं देते हैं, मगर उसको एक तरीके से समझा देते हैं जिससे कि वो समझ जाए कि ये सब क्या है और कैसे चल रहा है। बस यहीं पे हमारा ये एनिमे समाप्त होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा डार्क है और ये इंटरनेट की ऐसी साइड्स दिखाता है जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की होगी, जैसे कि लिन का वाइड वर्ल्ड में जाना। और जो एरी मिसामी था उसी ने उसकी फ्रेंड को मैनिपुलेट किया था कि तुम वाइड वर्ल्ड में ज़्यादा खुश रह सकती हो, तो इसीलिए वो उसको मैनिपुलेट करके
का मर्डर यानी कि सुसाइड होता है, वो एक तरीके से सुसाइड नहीं होता, वो प्लान मर्डर होता है, क्योंकि वो मैनिपुलेशन के थ्रू होता है। और यही आज का वो है। इंटरनेट कितना ज़्यादा डार्क है ये हम सभी जानते हैं, और इंटरनेट से हम इतना ज़्यादा कनेक्टेड हैं कि हम इंटरनेट के बिना आज छोटा सा भी काम नहीं कर सकते, बिकॉज़ इंटरनेट हमारी दुनिया का एक जीता जागता चीज़ है जिसके बिना हमारा काम अधूरा है, जो कि लिन इवाकुरा लिन सीरियल एक्सपेरिमेंट 1988 में आया हुआ एनिमे हमें बखूबी दिखाता है, और इसकी प्रेडिक्शंस इतनी परफेक्ट्स हैं कि ये आज के टाइम का हमें इंटरनेट का सेम प्लॉट दिखाता है अपनी लाइफ के अंदर। तो मैं होप करता हूँ कि ओटाकुस तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अनदर वीडियो में। थैंक यू।